हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे आपको अपने प्रतिदिन अपने घर में कोई ना कोई छोटा सा उपाय करके आपको फायदा हो। घर को समझने की कोशिश, घर की ऊर्जा को समझने की कोशिश, घर की प्रकृति को समझने की कोशिश। और हमने एक दो दिन पहले ही आपको बताया था कि हर घर के हो सकते हैं 16 हिस्से, और उन 16 हिस्सों में हर हिस्सा कुछ कहता है। वो एक खास डोमेन के नाम से जाना जाता है। कल हमने पहला डोमेन जो उत्तर दिशा जोन के बारे में लिया था, तो हमने बताया था कि वो आपके अवसर, आपका कुबेर, आपका धन, आपकी पूरी दौलत, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए दूसरा जोन लेंगे, यानी कि हम उत्तर दिशा से आगे चलेंगे, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण भी कहते हैं। उत्तर की और नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दूरी होती है, अगर देखा जाए तो 45 डिग्री। वैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की आपस में जो दूरी होती है 90 डिग्री। और अगर हम इसमें डायगोनल डायरेक्शन भी लगा लेते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट है, तो फिर ये सारे के सारे 8 कोण बन जाते हैं। तो इसका आपस में जो फर्क होता है 45 डिग्री का होता है। तो 45 इंटू 8 बन जाते हैं 360 डिग्री पूरा हो जाता है, यानी कि चक्र पूरा हो जाता है। अब हमने बात की थी कि ये जोन्स जो होते हैं 16 जोन्स, ये 22.5 डिग्री के होते हैं, यानी कि 45 का आधा 22.5। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक जोन होता है, बिल्कुल, यानी कि ना इधर ना इधर, उसके एक बीच में होता है, जिसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, या वो जोन जो उत्तर पूर्व के उत्तर में है। ठीक, जो उत्तर पूर्व के उत्तर में है उसको उत्तर उत्तर पूर्व या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जा सकता है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। पहले तो इसका तत्व बता दूं कि जल ही है, और इसका रंग भी नीला या काला है। अधिकतर नीला ही रहता है, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है। पानी का रंग नीला तो नहीं होता है, पानी तो कलरलेस होता है, लेकिन दिखता नीला है। तो ये भी यहाँ पे स्पष्टीकरण पहले ही दे दें। ये जो जोन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का, जो कि ईशान कोण और उत्तर के बीच का कोण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोण है, क्योंकि ये है आपके आरोग्य का, आपकी हेल्थ का। अगर आप बीमार हैं, आप अपनी बॉडी से परेशान हैं, कुछ ना कुछ आपको होता रहता है, तो फिर इस एपिसोड को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। आरोग्य की दृष्टि से सिर्फ 16 जोन में एक ही जोन ऐसा है जो हेल्थ को डिवोटेड है। ऐसा नहीं कि बाकी के साथ हेल्थ नहीं निकलती है, लेकिन ये हेल्थ रिलेटेड स्पेसिफिक जोन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके 2 देवता हैं। एक है भुजंग देवता और दूसरा है देवताओं की माता अदिति। तो 2 देवताओं का यहाँ आधिपत्य है। भुजंग, भुजंग से नाम आपसे थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक सांप का नाम है, स्नेक। ये स्नेक औषधियों की, स्वास्थ्य के साथ आता है औषधि, मेडिसिन, ये उनकी रक्षा करता है। ये हमारे हेल्दी जीवन के लिए और सेक्स जीवन के लिए भी आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो भुजंग देवता है, हमारी जो बाईं गर्दन है, ये इसकी सुरक्षा भी करता है और उसको हेल्दी रखता है। शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए तो आप समझिए तकलीफ ही तकलीफ है। ये इसको संभाल कर रखता है। और जिन लोगों ने चक्र और कुंडलनी को पढ़ा हुआ है, तो ये उसी कुंडलनी से संबंधित भुजंग है। इसी देवता की ऊर्जा के कारण हमारे शरीर की जो ऊर्जा है संतुलित रहती है। अगर हमारे शरीर में चक्र संतुलित है तो कुंडलनी जो होती है वो भी एक तरह से संतुलित हो जाती है, और वो उसका तात्पर्य होता है हमारे पूरा शरीर जो होता है ऊर्जा के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से वो संतुलित हो जाता है। दूसरा जो देवता मैंने बताया था कि वो आदिति है, और ये आदिति देवताओं की माता के रूप में जानी जाती है। आदिति हमें क्या देती है? सब कुछ देती है। ये हमें शांति देती है, एनर्जी देती है, सुरक्षा देती है,
नर्चरिंग, पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है, काम करने की क्षमता प्रदान करती है। और गाय बाएं गर्दन के साथ में जो कि भुजंग ने आपको दिया था देवता ने, आदिति हमको बाएं कान की सुरक्षा का सब चीज़ें भी देती है, तत्व देती है। अगर इस दिशा जोन में कुछ कमी हो गई तो आपके बाएं गर्दन में या टोटल गर्दन में मैं आपको बता सकता हूँ, और कान में तकलीफ हो सकती है। और अगर कहीं आपके कान में तकलीफ है और कहीं आपके गर्दन में तकलीफ है तो देख लीजिएगा कहीं आपके घर का ये हिस्सा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, कुछ ऐसा तो यहाँ पर नहीं है जो आपकी इन चीज़ों को तकलीफ दे सकता है। क्योंकि इसमें अगर विरोधी तत्व हैं और जल का विरोधी तत्व होता है अग्नि, और कहीं यहाँ पे अग्नि वाले कलर्स हैं मैरून, रेड, पिंक, पर्पल, तो समझ लीजिए फिर आपको ये तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाएंगी और तब उस परिस्थिति के अंदर आप हो जाएंगे दिशा विहीन, बेचैन। और कई बार व्यक्ति यहाँ पे अगर एंटी एलिमेंट्स बहुत आ गए लाल रंग के तो वो डरपोक बन जाता है, निर्भीक नहीं बन रह पाता है। तो उसको हर जगह पे ऐसे व्यक्ति को फिर गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह गुरु माँ आदिति है। गुरु माँ मतलब सबकी देवताओं की माता आदिति है। तो यहाँ आगे बढ़ने के लिए फिर आपको एक गुरु माँ यानी कि आदिति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अगर बैलेंसिंग बिगड़ा इस जोन का तो आप हो जाएंगे बेचैन और डरपोक, दिशा विहीन भी हो जाएंगे। चूंकि आरोग्य का जोन है और नीले रंग का जोन है तो यहाँ पे लाल रंग तो आना नहीं है। और लाल रंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भारी सामान हो सकता है, बिजली के उपकरण हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसी बिजली की मशीनें हों या क्या कहते हैं वॉशिंग मशीनें हों, या कोई आपके घर में कोई माइक्रोवेव वगैरह हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हानिकारक हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में और ख़ासतौर से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर नहीं होना चाहिए कभी। इस जोन में रसोई भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ अग्नि तत्व आ जाता है। और भारी सामान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो खाली रखने की जगह है, भगवान का घर है ये, तो एक तरह से उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर रसोई हो तो गृहिणी को बहुत तकलीफ होती है, उसकी सेहत हो जाती है खराब, और ठंड की और कफ की उसकी पूरी की पूरी ये शिकायतें जो हैं वो वहाँ पे होती हैं। लेकिन इस जोन में अगर कोई व्यक्ति अगर बैलेंस्ड और वहाँ पे कुछ समय गुजारे, घंटा 2 घंटा डेली, तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यहाँ पे दवाइयाँ भी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति को दवाइयाँ ले रहा हो और वो डॉक्टर कहे कि 7 दिन में ठीक हो जाएंगे और 2 घंटा आप यहाँ बैठे हो 3 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाएगा, आजमा के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लाल, गुलाबी, बैंगनी, मैरून कलर के जो रंग हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। और इन चीज़ों की वजह से कोई ऑब्जेक्ट, पर्दे, अपहोल्स्ट्री, सोफ़े के कलर्स ये भी वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो इनको भी यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कहीं इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, जैसे कोई आपके सोफ़ा सेट्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर लाइट क्रीम कलर के, ऑफ वाइट कलर के कवर्स डाल दीजिए। क्या करना है, लाइट क्रीम कलर के कवर्स डाल दीजिए उनके ऊपर ताकि वो लाल रंग छुप जाए और इस लाइट क्रीम कलर का, ऑफ वाइट कलर का प्रभाव आ जाए जो आपको सूट करेगा। वहाँ पर यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कुछ घंटे आप बैठेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे एक छोटा नीले रंग का बल्ब भी आप जला सकते हैं, 0 वाट के बल्ब आते हैं, तो वहाँ पे आप लगा दीजिए, 24 घंटा जलने दीजिए, आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसका। अगर रसोई गलती से यहाँ बन गई और हट नहीं सकती, अब ये सही बात है, अब तोड़ेंगे तो है नहीं उसको, ऐसे रसोई टूट भी नहीं सकती, तो वहाँ पे जो गैस स्टोव है, तो गैस स्टोव के नीचे एक पीले रंग के संगमरमर का एक स्लैब रख लीजिए, येलो कलर का संगमरमर, ग्रेनाइट नहीं, संगमरमर मार्बल, येलो मार्बल का एक स्लैब वहाँ रख लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा और आपकी गृहिणी की सेहत अच्छी हो जाएगी। तो दवाइयाँ यहाँ रखें और स्टोर कभी भी यहाँ पर ना बनवाएं, और सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं, भारी बिजली के उपकरण तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अगर यहाँ पे कुछ और उपाय भी करने हो तो वो भी आपको छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ कि यहाँ पर आप बुधवार को, वेडनेसडे को, कुछ हफ्ते के लिए आप कर सकते हैं कि बुधवार की सुबह उबले काले चने एक छोटे से दोने में डाल के थोड़ा सा नमक मिला के 2-2 चम्मच अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर रख दें, और शाम को किसी पानी में प्रवाहित कर दें, किसी गाय को खिला दें, किसी डॉग को भी खिला सकते हैं, किसी और जानवर को खिला सकते हैं, पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा
आप गुरुवार को, ये बुधवार का मैंने काले चने का उपाय बताया, और गुरुवार को आप देसी घी का हलवा 2-2 चम्मच मुख्य द्वार के दोनों ओर रख दें और शाम को किसी जानवर को खिला दें, गाय को, कुत्ते को, या पानी में बहा दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें ताकि उसको कीड़े मकोड़े खाएं। इससे आपके वहाँ के दोष दूर होंगे और आपको मिलेगा फायदा। तो ये था घर हो तो ऐसा में जोन 2 यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व, वो जोन जो कि उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में आता है। आशा आपको पसंद आया होगा। ये हेल्थ जोन है, ख्याल रखिएगा यहाँ पे जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं उसका पालन कीजिएगा, फायदा होगा। क्योंकि सेहत जान है तो जहान है। जिसकी सेहत नहीं है उससे पूछो सेहत कितनी ज़रूरी होती है ना। तो हेल्थ का ख्याल रखना हो तो हमारे एपिसोड्स को, इस एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके। तो घर तो ऐसा कि इस एपिसोड से दीजिए दिनेश के वोरा को इजाज़त। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नॉर्थ ईस्ट का जोन लेके, और साथ में लिंक्स आगे ज़रूर भेजिएगा ताकि लोग उसको और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल तो आपका है। फीडबैक आपकी मिल रही है मेरे पास, और फीडबैक लगातार भेजते रहिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया।